हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन लेंगे। एनदर चांस, एक और अवसर। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स? हमें अपनी गलतियाँ सही करने के लिए या सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू सक्सेस? हमें अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? फेलियर यानी असफलता और सक्सेस यानी सफलता। अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? देखें, पहला स्टैंडर्ड देखें कि हमको एनदर चांस यानी एक और अवसर या दूसरे अवसर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे पड़ती है। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. How often यानी कितनी बार। ये आपके पीछे वर्ड मीनिंग में शब्द दिए रहते हैं। ये जहाँ आपका लास्ट में अपेंडिक्स लगा हुआ रहता है, यहाँ पे बच्चों सारे मीनिंग आपके दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको मीनिंग अपने याद कर लेनी है। पेज नंबर 147 पे दिए हुए हैं ये। विश, एनदर चांस, फ्रेश बिगिनिंग, ब्लॉट आउट। ठीक है, अब इनका जो उच्चारण है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो जब मैं पोयम पढ़ रही हूँ तो उच्चारण बता रही हूँ आपको, तो वहाँ से आपको उच्चारण सुन लेना, ध्यान रखना है। हाउ ऑफन वी विश फॉर एनदर चांस? हम कितनी ही बार एक नए अवसर की तलाश करते हैं या इच्छा करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, और हमने जो गलतियाँ की होती हैं, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, तो कोई भी इंसान जो गलतियाँ करता है उन गलतियों को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तीनों चीज़ों के लिए हमको नए अवसर की या दूसरे अवसर की आवश्यकता पड़ती है। नई शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। यानी कहने का मतलब ये कि अगर हमें इस बात का अवसर मिले तो अपनी गलतियों को सुधार करके हमको अपनी असफलता को सफलता में बदल लेना चाहिए। अगला, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे यानी हमें कोई भी किसी भी काम की अगर नई शुरुआत करनी है, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई। ब्रांड न्यू का मतलब होता है बिल्कुल नई, स्टार्ट यानी प्रारंभ करना। तो उसके लिए हमें एक नए दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये टेक अ न्यू डे, उसकी ज़रूरत नहीं रहती कि उसके लिए हम बैठे इंतज़ार करते रहें कि ये दिन आएगा वो दिन आएगा। हमको अगर कोई चीज़ की शुरुआत करनी है तो शुरुआत कर देनी चाहिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट्स। डीप यानी गहन या गहरी इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा, और ट्राई यानी कोशिश करना। तो अगर हमें किसी चीज़ की बिल्कुल नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए हमारी एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, और पूरे मन से, हृदय से हमारी इच्छा होनी चाहिए, तो हम अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे, टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी वर लिविंग। बेटर यानी अच्छा, ये कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर।
और फॉरगिविंग यानी होता है क्षमा करना, ऑलवेज यानी हमेशा, सनशाइन यानी सूर्य की चमक या अपन कह सकते हैं धूप। और ये पोयम है तो ऐसे शब्दों के मीनिंग भी कभी कभार बदल जाते हैं, यानी भावार्थ किसी और में निकलता है। तो इसमें कवि कह रहे हैं टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा और अच्छा जीने के लिए। लिव यानी रहना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीना। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमा करते रहने के लिए, क्षमावान बनने के लिए। एंड टू अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ा सा जीवन को और चमकदार और अच्छा बनाने के लिए, दुनिया में थोड़ी सी रोशनी फैलाने के लिए। सनशाइन का मतलब धूप यानी चमक, रोशनी। टू द वर्ल्ड इन विच वी वर लिविंग, उस दुनिया में जिसमें कि हम रहते हैं। हमें एक और अवसर की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पे इन बातों को बताया जा रहा है। जीवन को एक और बेहतर बनाने के लिए दूसरे अवसर की आवश्यकता होती है, कुछ क्षमा करने के लिए, क्षमावान बनने के लिए, यानी कोई ने अगर गलतियां करी हुई हैं, कोई हमसे क्षमा मांग रहा है तो हम उनकी गलतियों को माफ़ कर सकें, उसके लिए भी हमें दूसरा अवसर मिलना चाहिए। उसी तरह से जिस दुनिया में, यानी हम इस दुनिया में रहते हैं, उसमें हम थोड़ा और अच्छा बेहतर कर सकें, अपनी तरफ से रोशनी फैला सकें, तो उसके लिए भी हमें दूसरे अवसर की आवश्यकता पड़ती है। अगला, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी निराशा। एंड थिंक यू आर थ्रू, थिंक यानी सोचना, और नेवर यानी कभी नहीं, गिव अप यानी छोड़ना या त्यागना। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, टुमारो यानी आने वाला कल, होप यानी आशा। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और इस बात को सोचो कि एक ना एक दिन तुम सफल जरूर होगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यानी कोई भी काम कर रहे हो उसको बीच में नहीं छोड़ना है, एक ना एक दिन सफल जरूर होगे, इस बात की आशा लेकर के हमको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमेशा क्या होता है, आज के बाद कल जरूर आता है, या बीते हुए समय के बाद आने वाला समय हमेशा अच्छा होता है। हमें इस बात की आशा रखनी चाहिए। होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा इस बात की आशा रखें कि कल जरूर आएगा, यानी जो रात है, रात के बाद फिर सुबह जरूर होगी। ये कहावत इसीलिए कही जाती है। कुछ भी नया प्रारंभ करने जा रहे हो तो उसके लिए कल जरूर अच्छा होगा, आशा में हमेशा जीना चाहिए। ये पोयम आपकी है हेलन स्टीनर राइस की। ये आपकी एक फिर से प्रोवर्ब दी हुई है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास से व्यक्ति क्या बनता है, संपूर्ण बनता है, पूर्ण बनता है। यानी हमें हर चीज की प्रैक्टिस अगर हम करें तो हम किसी भी क्षेत्र में क्या बन सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं। आगे एक्सरसाइज देखेंगे। पहली है लिसन एंड रिपीट। बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी प्रारंभ करना, और स्टार्ट माने भी प्रारंभ करना, शुरुआत करना। और बेटर यानी अच्छा, से अच्छा या पहले से बेहतर। कंपैरेटिव डिग्री है, मैंने बताया, तुलना के लिए आता है। से अच्छा या पहले से बेहतर, यानी कोई काम कर रहे हैं उसकी तुलना में। डीप, डीप यानी गहरा या गहन, तीव्र इच्छा यहाँ पे। विनिंग, विनिंग यानी जीतना। हार्ट, हृदय या मन। लेटर, लेटर का एक तो शब्द के रूप में अर्थ आता है अक्षर, जैसे ये आपके अक्षर एफ क्या है, एक लेटर है ना, तो एक तो ये लेटर और एक आता है पत्र। कीप, कीप यानी रखना। फॉरगिविंग क्षमा करना।
पार्ट भाग, फेटर और ये बीप। अब देखें ये सब के सब राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, बिगिनिंग, बिनिंग, फॉरगिविंग। सबके लास्ट में आईएनजी और उच्चारण एक जैसा, यानी जो हिंदी में अपन कहते हैं तुक होनी चाहिए पीछे से। बिगिनिंग, बिनिंग, फॉरगिविंग, इंग इंग सब में पीछे बोल रहा है। उसी तरह से ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं। स्टार्ट, हार्ट, पार्ट, लास्ट की स्पेलिंग एक जैसी, लास्ट में उच्चारण एक जैसा। बेटर, लेटर, फेटर, डीप, कीप, बीप। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। अगर आपको कभी लिखने को आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखें वर्ड पावर। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये शब्द दिए हुए हैं, इनके हमको एंटोनाइम्स यानी विरुद्धार्थी या विलोम शब्द बताने। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड का बैड। आपकी पोएम में ही दोनों शब्द आए हैं। सक्सेस, सक्सेस का अपोजिट वर्ड या एंटोनाइम्स आया हुआ है फेलियर। सफल होना और फेलियर यानी असफल होना। ये स्टेल, स्टेल का फ्रेश, फ्रेश शब्द आया हुआ है। फ्रेश यानी ताज़ा, स्टेल यानी बासी या बासा। होप, होप यानी आशा और डिस्पेयर यानी निराशा। एंड, स्टार्ट, एंड यानी किसी चीज़ का अंत करना, स्टार्ट यानी किसी चीज़ को प्रारंभ करना। सैलो, सैलो यानी उथला और डीप यानी गहरा। अगली देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वोवेल्स। वोवेल्स भरने यानी हमको स्वर, जो इंग्लिश में स्वर होते हैं 5 AEIOU। तो ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है हमको। पहला शब्द दिया है ऑफन की स्पेलिंग है ये OFT, नहीं भरा हुआ है, इसमें ई आएगा ऑफन। ये है ब्लॉट, BLO आएगा इसमें T, ब्लॉट। विश, WISH। फॉरगिव होगा ये FORGIVE। ये होगा मिस्टेक, MISTEK, मिस्टेक। कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला आपका, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम एक दूसरे अवसर की इच्छा क्यों करते हैं। वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। हम दूसरे अवसर की इच्छा इसलिए करते हैं ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। आंसर हमारा आधा क्वेश्चन में से मिल रहा है, वी विश फॉर अनदर चांस। ये हमने यहाँ तक वैसा का वैसे ही लिखा। 2 से हमने आंसर याद करना है, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। हमें दूसरे अवसर की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम नए काम की या नई शुरुआत कर सकें। अगला, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। बिल्कुल एक नई शुरुआत करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, फिर से ये क्वेश्चन में से आया 2 से। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यहाँ से आंसर याद कर लेंगे। ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज़ की हम नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें केवल तीव्र मन से एक गहरी इच्छा की आवश्यकता होती है। यानी कुछ भी प्रारंभ हमको अगर करना है तो उसकी अगर तीव्र इच्छा है तो वो काम प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए ये बात कही जा रही, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। किसी भी चीज़ के लिए मन से इच्छा होना आवश्यक है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। दुनिया में थोड़ी सी और सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश जोड़ने से या देने से कवि का क्या आशय है। बच्चों ये कविता है, पोयम है, इसलिए शब्दों का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा भावार्थ के रूप में अलग हो जाता है। जैसे ऐड माने होता है जोड़ना, है ना।
और सनशाइन यानी होता है सूर्य की रोशनी, यानी जिसको अपन कहते हैं धूप। वर्ल्ड यानी संसार। तो क्वेश्चन में से 11 यहाँ से आपका बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, दुनिया में थोड़ी सी और सूर्य की रोशनी, या सूर्य की रोशनी से यहाँ पे मतलब है जो धूप की बात कही जा रही है कि प्रकाश, दुनिया में थोड़ा सा और प्रकाश फैलाया जाए। तो टू द वर्ल्ड मीन्स, तो उसका मतलब है कि टू हेल्प अदर्स विथ वंस नोबल डीड्स एज पॉसिबल, यानी कहने का आशय इसमें जो है वो ये है कि हम दुनिया में थोड़ा सा और प्रकाश फैला सकते हैं अगर हम दूसरों की अपने सत्कर्मों के द्वारा जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक मदद करें। यानी हम अच्छे काम करके दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। नोबल डीड्स यानी सत्कर्म या अच्छे कार्य, पॉसिबल यानी संभव होना, हेल्प अदर्स यानी दूसरों की मदद। तो दूसरों की मदद करके, अच्छे काम करके जहाँ तक संभव हो सके हम दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। अगला, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराश कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं और डिस्पेयर यानी यहाँ पे निराशा, हमें कभी भी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि, यहीं से आ रहा है आंसर आपको क्वेश्चन में से। बी के बाद ये शुड, आंसर लिखते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, WH वर्ड को छोड़ दिया जाता है। WH वर्ड के बाद अगर डू, डज, डिड ऐसी कोई वर्ब आती तो उसको हटा देते हैं। जैसे आपके ऊपर क्वेश्चन में डज था, तो जब हमारा आंसर आया तो मीन, हमारी जो मेन वर्ब थी एस लग गए, मीन्स हो गया। और उससे पहले जैसे टेक था क्वेश्चन में और WH वर्ड के बाद डज था, तो आंसर लिखते समय टेक का क्या हो गया था, टेक्स हो गया था। डू, डज, डिड के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब होती है क्वेश्चन में तो आंसर लिखते समय सब्जेक्ट के बाद कर दी जाती। तो ये आ जाएगा आपका वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। पूरा क्वेश्चन में से ये आया, बिकॉज की स्पेलिंग याद करनी और यहाँ से आंसर करना। बिकॉज देयर इज होप ऑलवेज इन आवर लाइफ, हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हमेशा एक नए प्रारंभ की आशा जीवन में रहती है। होप यानी आशा। अगला, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा होना चाहिए। वी शुड होप फॉर आवर फ्यूचर, फिर से यहीं से आ रहा है, वी शुड होप फॉर आवर फ्यूचर दैट, यहाँ दैट से आंसर याद करेंगे। इट वुड बी अ न्यू स्टार्टिंग, हमें अपने भविष्य के लिए यह आशा होनी चाहिए कि एक नई शुरुआत होगी, भविष्य में हमारी एक नई शुरुआत होगी। तो ये लेसन ख़त्म होता है बच्चों आपका पहला अनदर चांस, ठीक है। और अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया हो तो लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आपको वीडियो आसानी से मिल सके। और कुछ परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ लें।